हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। आज की सारी स्टोरीज स्किन वॉकर के बारे में है। स्किन वॉकर को इंडिया में छलावा कहते हैं, जो कि अपना रूप बदल के अपने शिकार को फंसाता है और कई बार अपने ही जान पहचान वालों की आवाज में पुकार के वो लोगों को फंसा के फिर उन्हें मार देता है। स्किन वॉकर को शेप शिफ्टर भी कहते हैं, जिसका मतलब रूप बदलना। वो अपना रूप बदलता है। यूएस के जंगलों में स्किन वॉकर बहुत फेमस है। स्किन वॉकर के बारे में मैं आपसे ये इन्फॉर्मेशन शेयर करने वाला हूँ, जो कि शायद आपने सुनी नहीं होगी। स्किन वॉकर दूसरे जानवरों को मार के उनका रूप ले लेते हैं। अगर आपका सामना स्किन वॉकर से हुआ हो तो वो स्किन वॉकर आपके घर तक आपका पीछा करेंगे। अगर आपकी खिड़की खुली होंगी तो वो आपके बाल लेंगे, ताकि वो आपका पीछा कर सके और आपकी खुशबू भी लेंगे। और अगर आपने गलती से भी स्किन वॉकर का मुंह देख लिया तो वो आपको आधी रात में सपने में डरा सकते हैं। वो आपका पीछा तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि वो अपना काम पूरा ना कर दे, यानी कि आपको मार ना दे, या तो फिर आप उससे इतने दूर चले जाओ कि वो आपको कभी भी ना पकड़ सके। मैं मेरी फैमिली के साथ एक दिन कैंपिंग पे गया था। हम लोग हर साल कैंपिंग पे जाते थे। मुझे कैंपिंग करना बहुत पसंद था। ये घटना तब की है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। मेरा भाई मुझसे 4 साल बड़ा था। मेरे मम्मी पापा एक टेंट में सोए हुए थे और मैं और मेरा बड़ा भाई दूसरे टेंट में। तो हुआ यूँ कि आधी रात उसे टॉयलेट जाने की ज़रूरत महसूस हुई। उसने मुझे उठाया और कहा कि यार चलना मेरे साथ। मैंने कहा ठीक है। मैं भले ही छोटा था, पर मैं बिल्कुल डरता नहीं था। मेरा भाई भले ही बड़ा था, पर वो डरपोक था, इसलिए वो कहीं भी जाता तो मुझे साथ ले जाता। हुआ यूँ कि हम लोगों ने सोचा कि क्यों ना जंगलों के अंदर थोड़ा चले जाए, क्योंकि मेरे बड़े भाई को शर्म आती थी। इसलिए तकरीबन हम लोगों ने 100 या 150 मीटर तक जंगल के अंदर चले गए। मेरे भाई ने अपना काम खत्म कर दिया। अचानक से मेरे भाई ने कुछ आवाजें सुनी। वो आवाजें कुछ अलग ही थी। वो आवाजें किसकी थी मैं आपको बता नहीं सकता, क्योंकि आज भी मैं सोच में पड़ा हूँ कि वो आवाज़ें कैसी थी। जैसे कि कुत्ता या फिर कोई और जानवर एक ही साथ भौंक रहे हो। 3-4 जानवर जब एक ही साथ आवाज़ें करते हो तो हमें कैसा लगता है, वैसे ही कुछ आवाज़ें थी। मेरे भाई ने अपना काम ख़त्म कर लिया और कहा कि भाई चल, मुझे बहुत डर लग रहा है। मुझे उत्सुकता थी कि ये आवाज़ किसकी है, पर क्या करता। बड़े भाई की वजह से मुझे भी कैंप की ओर आना पड़ा। हम लोग फिर आग के पास बैठ के बातें कर रहे थे, नॉर्मल ही बातें। तकरीबन 5 या 10 मिनट हुए होंगे कि हमें अचानक से एक आवाज़ सुनाई दी। वो मेरे मॉम की आवाज़ थी, पर यह कैसे हो सकता है। वो आवाज़ ऐसा कुछ बोल रही थी। बच्चों, मेरे पास आ जाओ बच्चों, मुझे तुमसे बात करनी है। प्लीज़ बच्चों, मेरे पास आ जाओ, यहाँ आ जाओ। वो आवाज़ हम लोगों को जंगल में बुला रही थी। मुझे तो गड़बड़ लगी, क्योंकि मेरी मम्मी टेंट के अंदर सो रही थी और अगर उन्हें टॉयलेट भी जाना होता तो वो पास ही के ही बाथरूम में जाती। जंगल के अंदर जाने का कोई भी सवाल पैदा नहीं होता। सच बोलूँ तो 2 पल के लिए मैं बहुत डर चुका था। आप लोग ही इमेजिन कीजिए, आपकी जान पहचान वालों की आवाज़, वो भी आधी रात को जंगल से आए तो आप क्या करोगे। हम लोग फिर कैंप के अंदर चले गए, क्योंकि मेरे बड़े भाई को बहुत डर लग रहा था। मैंने उसे 100 बार कहा कि भाई तुम्हें डरने की ज़रूरत नहीं, और चलो चलते हैं, एक बार देखते हैं कि वो चीज़ क्या है। पर मेरे बड़े भाई ने जाने से इनकार कर दिया। मैं क्या करता, उसने मुझे भी जाने नहीं दिया। पता नहीं वो चीज़ क्या थी, जो कि बिल्कुल मेरे मम्मी की आवाज़ के जैसी ही हमें बुला रही थी। मैं ऐसा नहीं कह सकता कि मैं नहीं डरा था,
मैं भी डरा था, पर मुझसे ज़्यादा मेरा भाई डरा था। अगले दिन सुबह में मेरे मम्मी पापा हमारे टेंट में आए और बोले कि तुम लोगों को रात में नींद कैसी आई। हम लोगों को तो बहुत अच्छी नींद आई, पर उन्हें हम क्या कहते। हम लोगों ने फिर बहाना मार दिया कि हमें अच्छे से नींद नहीं आई, क्योंकि जगह नहीं थी ना, इसलिए। पर कुछ सालों के बाद अच्छे से रिसर्च करके हम लोग इस नतीजे पे पहुँचे कि हम लोगों ने स्किन वॉकर की आवाज़ सुनी थी, क्योंकि मेरी मॉम तो अंदर गई नहीं थी और हमने सुना था कि स्किन वॉकर जान पहचान वालों की आवाज़ में बातें करके शिकार को फंसाता है और फिर उसे मार देता है। तो ये पक्का स्किन वॉकर था। अगर हम लोग वहाँ जाते तो हम भी मारे जाते। मुझ में कैंपिंग का भूत चढ़ा था। मैंने सोचा कि लोग कैंपिंग में गैंग बना के जाते हैं, क्यों ना मैं अकेला कैंपिंग चला जाऊं और लोगों को साबित कर दूं कि कैंपिंग अकेला भी जाया जा सकता है। पता नहीं यह भूत मुझे कैसे चढ़ा था, तो लोगों को साबित करने के लिए खुद से ही कैंपिंग के लिए निकल गया। शायद यह मेरी ज़िंदगी की सबसे बड़ी गलती थी, पर मैंने सोचा कि चाहे जो भी हो जाए मैं अकेला ही कैंपिंग करूँगा, और अगर ऐसा कुछ भी हुआ तो मैं ध्यान लगाऊंगा और वहीं बैठ जाऊंगा, जिसकी वजह से सारी चीज़ें सुलझ जाएंगी। आप मुझे बेवकूफ़ कह सकते हो। फिर मैंने खाना और पानी पैक करके कैंपिंग के लिए निकल पड़ा। बीच रास्ते में आने के बाद मुझे पता चला कि मैं अपना स्लीपिंग बैग भूल गया हूँ। मैंने सोचा कि मैं मेरे एक दोस्त को फ़ोन करके कहता हूँ, पर फिर सोचा कि चलेगा, क्योंकि अगर मैंने स्लीपिंग बैग के बारे में पूछा तो मेरे दोस्त को पता चल जाएगा कि मैं कैंपिंग पे गया हूँ। इसलिए मैंने सोचा कि वह जंगल में कुछ पत्ते लेके उस पत्ते को गद्दे के जैसा बनाऊंगा और फिर सो जाऊंगा। मैं कैंपिंग के लिए आ गया। मैं फिर पास ही की नदी के पास जाके बैठ गया। रात का समय था, चांद भी निकला हुआ था। उस नदी में बहते पानी की आवाज़ मुझे मदहोश कर रही थी। मैंने सोचा कि यही ज़िंदगी है। इतनी अच्छी ज़िंदगी को मैं पहले क्यों नहीं जिया। मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। थोड़ी देर के बाद मैं अपने टेंट के पास आया और फिर बैठ गया, पर अचानक से मैंने एक आवाज़ सुनी। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि मैं आपको कह भी नहीं सकता। मैंने सोचा कि मुझे भ्रम हो रहा है, इसलिए आंखें बंद करके मैं ध्यान करने लगा। मैंने जब आंखें खोली तो मुझसे तकरीबन 30 फीट की दूरी पर एक भालू था। चांद की वजह से रोशनी भी थोड़ी थी। मैंने उस भालू को देखा तो मैं डर गया था। फिर वो भालू मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। मैं इतना पागल था कि सोच रहा था कि यह मेरे आंखों का धोखा है, इसलिए आंखें बंद करके फिर से ध्यान करने लगा। तकरीबन 2 मिनट के बाद मुझे भालू के घुर्राने की आवाज़ आई। वो भालू अब मुझसे 5 या 6 फीट ही दूर था। वो भालू अचानक से कुछ बड़बड़ाने लगा, जैसे कि कोई मंत्र पढ़ रहा हो, और अचानक से ये शब्द बोले उसने। मैं वो नहीं जो तुम सोच रहे हो, मैं कुछ और ही हूँ। मैं वो नहीं जो कि तुम सोच रहे हो, मैं कुछ और ही हूँ। यह शब्द सुन के मैं थोड़ा डर गया था। मैंने सोचा कि पक्का ये तो मेरा भ्रम ही हो सकता है, क्योंकि एक भालू कैसे बोल सकता है। इसलिए मैं आंखें बंद कर दिया। जब मैंने मेरी आंखें खोली तो वो भालू अब धीरे धीरे एक इंसान के जैसा बदल रहा था। वो भालू के पैर अब पतले हो चुके थे और उसका शरीर बदल चुका था। उसके कान नहीं दिख रहे थे मुझे। उस भालू ने फिर जोर से चिल्लाया। उसे अब भालू बोलो या फिर कोई आदमी बोलो, मुझे समझ नहीं आ रहा। वो आदमी फिर
जोर जोर से मंत्र जैसे पढ़ने लगा। और जोर से बोला। चले जाओ यहाँ से। मैं अब पक्का कंफर्म हो चुका था कि ये मेरा भ्रम नहीं है और ये जो कुछ भी हो रहा है वो सब कुछ सच है। अचानक से पीछे मुड़ा और देखा कि मेरा टेंट तो मेरे पास ही है और उस टेंट में से रोशनी आ रही है। और जैसे ही मैंने आंखों की पलकें झपकाई, मैंने देखा कि मैं मेरे टेंट के अंदर बैठा हुआ हूँ और सूरज निकल गया है। जब मैंने टाइम देखा तो सुबह के 10 बज चुके थे। सच बोलूँ तो मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था। मैंने सोचा कि मैं एक अलग ही डायमेंशन में आ गया हूँ। डायमेंशन का मतलब एक अलग ही दुनिया में आ गया हूँ जिसका मैं निवासी नहीं हूँ, क्योंकि थोड़े सेकंड्स पहले तो रात के 2:30 या 3 बजने चाहिए थे और अचानक से ये सुबह के 10 कहाँ से बज रहे हैं। आपको यह स्टोरी सुनने पर अलग ही लगेगा। आप सोचोगे कि मैंने पक्का सपना देखा था, पर ऐसा नहीं था। मैंने सपना नहीं देखा था, जो भी हुआ था सच हुआ था। आप भले ही मेरी बातों पे विश्वास ना करें, पर थोड़ी देर के लिए मुझे ऐसा लगा कि मैंने एलियन से मुलाकात कर दी और उस एलियन ने मुझे एक मौका देकर छोड़ दिया। मुझे थोड़ी देर के लिए लगा कि मैंने समय यात्रा कर दी, यानी कि टाइम ट्रैवल कर दिया, पर वो स्किन वॉकर था। थोड़े टाइम के बाद मुझे पता चला इसके बारे में, पर गनीमत ये थी कि मैं बच गया। मैंने फिर कसम खा ली कि चाहे कुछ भी हो जाए, मैं मेरी ज़िंदगी में अकेला कैंपिंग पे नहीं जाऊंगा। मेरा नाम बंसीलाल है और मेरी उम्र 56 साल की है। मैं एक किसान हूँ। ये घटना मेरे साथ 15 साल पहले घटी थी। रात के टाइम पे हमारे खेत में पानी आने वाला था। अगर आप गांव के नहीं हो तो बता दूं कि कई खेत ऐसे होते हैं कि जिसमें पानी आने के लिए टाइम लगता है, क्योंकि अलग अलग लोग उनके खेतों के लिए एक टाइम सा फिक्स्ड करते हैं। जहाँ से पानी आता है वहाँ से लोग कुछ घंटों के लिए पानी अपने खेत की तरफ मोड़ लेते हैं। ऐसे करके लोग सिंचाई करते हैं। मेरा नंबर तकरीबन 3 साढ़े 3 बजे आने वाला था और मैं आखिरी शख्स था। मैं उस दिन बहुत थक चुका था। मैंने फिर ये सोचा कि क्यों ना शाम में जल्दी आ जाऊँ और सो जाऊँ, और रात को अलार्म रख के सो जाऊँगा। और हुआ भी यूँ। मैं रात के 3 बजे का अलार्म लगा के सो गया था। 3 बजते ही हाथ मुँह धो के मैं अपने खेतों की तरफ निकल गया। पर वो रात कुछ अलग ही थी, जैसे कि बहुत सन्नाटा था। हमारे खेत पहुंचने के लिए हमको बहुत सारे पेड़ों के बीच से गुजरकर जाना पड़ता है। मैं ऐसे ही अपने मोबाइल के टॉर्च लेके आगे बढ़ते जा रहा था। सब कुछ ठीक ही चल रहा था। अचानक से मुझे मेरा दोस्त रवि मिल गया। मैंने फिर रवि को पुकारा और बोला कि अरे रवि, तुम यहाँ हो क्या? मैंने सोचा तुम घर चले गए होंगे। रवि फिर बोला, नहीं बंसी, मैं तो तुम्हारा ही इंतज़ार कर रहा था। चलो चलते हैं। उसकी आवाज़ अलग लग रही थी, पर मैंने सोचा कि ठंड का वक्त है, इसलिए शायद वो ऐसे बिहेव कर रहा है। मैंने फिर उस पानी वाले को फ़ोन किया और कहा कि वो पानी चालू कर दे। उसने फिर पानी चालू कर दिया। रवि जैसे जम गया था। वो चुप बैठ गया था। वो कुछ बोल नहीं रहा था। वो सिर्फ मुझे घूर रहा था। मैंने सोचा कि शायद इसको बहुत नींद आ रही है और इसने नशा भी किया होगा। तकरीबन 2 घंटे के बाद मेरा काम पूरा हो गया। आपको तो पता ही है, सर्दी के वक्त सुबह के 5 बजे भी उजाला नहीं होता। फिर मैं अपने घर की तरफ जाने लगा। रवि बोला कि तुम मेरे साथ आओ, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ। मुझे लगा कि शायद रवि के पास कुछ ऐसा है, क्योंकि वो अलग अलग चीज़ों की खोज किया करता था। वो मुझे एक तालाब के पास लेके गया। मुझे कुछ भी शक नहीं हो रहा था, क्योंकि वो मेरे बचपन का दोस्त था। वो फिर वहाँ जाके बैठ गया और मुझे मेरे नाम से बुलाने लगा।
ये ऐसा था कि कोई टेप रिकॉर्डर चालू कर दे और एक ही बात बार बार रिपीट करे। रवि का भी कुछ ऐसा ही था। वो मुझे मेरे नाम से बुला रहा था। मुझे थोड़ा अब शक होने लगा, क्योंकि रवि ऐसे बिल्कुल नहीं था। वो हमेशा हंसता खेलता रहता था। अचानक से मेरी नज़र रवि के पैरों के पास पड़ी। उसके पैर मुझे अलग दिख रहे थे। मैंने फिर उसे गौर से देखने की कोशिश की। फिर मुझे महसूस हुआ कि रवि के पास से सड़े मांस की बदबू आ रही है। मैं समझ गया था कि यह छलावा है, पर मैं उसे मालूम होने नहीं देना चाहता था, क्योंकि आपको छलावा के बारे में पता ही है। मैंने फिर उसे कहा कि मैं थोड़ी देर में आता हूँ। फिर वो मेरे पीछे पीछे आने लगा। मैंने फिर तुरंत ही आग जला ली और कहा कि मुझसे दूर रहना। वो सिर्फ एक ही बात बोलते जा रहा था कि मेरे पास आओ, मुझे तुमसे बात करनी है, मेरे पास आओ। मैं जैसे तैसे करके भागते हुए गांव तक पहुंचा। गांव के कुछ लोग खेतों की तरफ ही आ रहे थे। मैंने उनको सारी सिचुएशन एक्सप्लेन की। उन्होंने कहा कि अब कोई भी चांस नहीं कि वो तुम्हारा पीछा नहीं छोड़ेगा, क्योंकि वो एक छलावा है। उसने तुम्हारी खुशबू ले ली है। वो तुम्हें नहीं छोड़ेगा। तुम किसी बड़े तांत्रिक से मिलो, किसी बड़े तांत्रिक से मिलो। मैंने फिर वैसे ही किया। तांत्रिक ने कहा कि कुछ महीनों के लिए इस गांव को छोड़ दो, ताकि वो छलावा तुम्हारी खुशबू भूल जाए और फिर तुम्हें फिर से तंग ना करे। और हुआ भी ऐसा। 4 महीनों तक मैं मेरे साले के घर पे था। सब कुछ ठीक होने के बाद मैं वापस आ गया और मैं रात के वक्त कभी भी वहाँ नहीं जाता। बाद में मुझे पता चला कि रवि तो उस रात गांव में था ही नहीं। वो सुन के तो मैं और डर गया। मेरा नाम स्टीव है। हम लोग खेतों में रहा करते थे। मेरे परिवार में मेरी बहन, मेरे मम्मी पापा और मेरा बड़ा भाई था, जो कि बाहर दूसरे देश में जॉब किया करता था। तो अब हम सिर्फ 4 लोग ही थे। हुआ यूँ कि हमारा घर खेतों के एक कोने में था और हमारे घर के पीछे बड़ा सा जंगल था। तो होता यूँ कि हर रात एक बड़ा सा कोई जानवर आता और हमारे घर की खिड़की के पास मुझे घूरता और चला जाता। मैंने इसके बारे में मेरे पापा से कई बार बात की, पर उन्होंने कहा कि कोई छोटा जानवर होगा। उन्होंने मेरी बात को कभी भी सीरियस नहीं लिया। इस बात पे हम दोनों के कभी कभी झगड़े भी हो जाते। वो जानवर रोज आता, मेरी खिड़की कभी कभी खटखटाता और फिर वहाँ से चले जाता। मेरे रूम में मैं अकेला सोता था और जब तक मैं मेरे घर वालों को बुला के वहाँ ले जाता, तब तक वो जानवर गायब हो जाता। ये सिलसिला 6-7 महीनों के लिए चला। फिर अचानक से वो सिलसिला बंद हो गया। वो तकरीबन 1 साल के लिए वो सिलसिला जैसे रुक गया था। मैंने सोचा कि अब वो जानवर कभी भी मुझे नहीं परेशान करेगा, पर मैं गलत था। हुआ यूँ कि गर्मियों का टाइम था। रात के तकरीबन 1:30 बजे थे। हमारी गाय बाहर बंधी हुई थी। वो ज़ोर ज़ोर से आवाज़ें कर रही थी। मैंने सोचा कि कोई जानवर आ गया होगा। वो गायों को कुछ करे उससे पहले उस जानवर को भगा देता हूँ। मैं फिर एक लकड़ी लेके बाहर चला गया, पर शायद बाहर जाना मेरी सबसे बड़ी गलती थी। मैंने देखा कि मेरे सामने एक बड़ा सा दानव खड़ा हुआ है। उसके 2 पैर बहुत पतले थे और उसका मुंह कुछ बकरियों के जैसा था और उसकी अंतड़ियाँ दिख रही थी। वो मेरे सामने खड़ा हुआ था और उसके मुंह से मैंने एक शब्द सुना, मेरी तरफ देखो, मुझे देखो, मेरी तरफ देखो। फिर अचानक से वो आवाज़ मेरे पापा की आवाज़ में बदल गई। वो दानव कहने लगा कि बेटा स्टीव, मेरे पास आ जाओ, मुझे तुम्हारी हेल्प चाहिए, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए। स्टीव बेटा, मेरे पास आ जाओ। पर मुझे पता था कि ये स्किन वॉकर है। ये लोगों को फंसा के मार देता है। मेरा घर पास ही में था। मैंने फिर ज़्यादा सोचे बिना
उस स्किनवॉकर के आगे लकड़ी फेंकी और फिर घर के अंदर घुस गया। मेरे घर वाले भी अब वहाँ आ चुके थे। मेरे पापा ने स्किनवॉकर को अपनी आंखों के सामने देखा था और फाइनली उन्होंने मेरी बातों पे भरोसा कर लिया। मुझे खुशी थी कि उन्होंने मेरी बातों पे भरोसा किया और कहा कि तुम सही थे। हम लोगों ने उस फॉर्म को पिछले 3 सालों से छोड़ दिया है और फिर हम लोग 1-2 महीने में फिर से वहाँ जाने वाले हैं। पता नहीं इस बार मेरे साथ क्या होगा। मेरा शरीर शायद एक चुंबक के जैसा काम करता है। जी हाँ, आपने सही सुना, क्योंकि बचपन से लेके आज तक मैंने ऐसे कई दानव देखे हैं जो कि आम इंसान के लिए सोचना भी मुश्किल होता है। पता नहीं मेरे शरीर में ऐसा क्या था कि ऐसे जानवर मुझे दिखा करते थे। एक दिन की बात है, यह घटना मेरे साथ तब घटी जब मेरी उम्र 24 साल की थी। इस घटना को मैं कभी भी नहीं भूल सकता। हुआ यूँ कि मैं और मेरे 2 दोस्त मिलके कैंपिंग के लिए गए थे। हम लोगों ने बहुत सी ड्रिंक्स ली थी। हमने सोचा कि अच्छे से खाएंगे पिएंगे, बस मज़े करेंगे। हम लोगों ने पार्टी शुरू कर दी थी। उस रात को तो ज़्यादा कुछ फील नहीं हुआ। दूसरे दिन यहाँ वहाँ घूम के कैंपिंग ख़त्म करके हम लोगों ने सोचा कि अगले दिन निकल जाएंगे। रात में हम लोगों ने म्यूज़िक बजाया, गाना गाया, मज़े किए। पर अचानक से मेरे ही एक दोस्त ने मेरी गर्लफ्रेंड के बारे में टॉपिक निकाला। मेरी गर्लफ्रेंड रोज़ से मेरा ब्रेकअप हो चुका था क्योंकि उसने मुझे धोखा दिया था। फिर मेरे दोस्त ने ऐसी कुछ बातें बताई जो कि मुझे अच्छी नहीं लगी। हम दोनों के बीच में अब लड़ाई हो चुकी थी। मैंने ज़ोर का पंच उसके नाक पे मार दिया था। उसके नाक से खून निकल रहा था। वो बेहोश हो गया था। वैसे तो मुझे उस पे दया भी आ गई थी, पर गुस्सा भी था, इसलिए मैंने फिर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। मेरे ही एक दोस्त ने उसको हॉस्पिटल पहुंचाया। मेरा एक दोस्त मेरे साथ रहा। फिर हम दोनों ने सोचा कि अगर इसके बारे में सोचेंगे तो मज़ा किरकिरा हो जाएगा। इससे अच्छा है कि हम लोग जंगल में घूमने जाए और फिर आके थोड़ी देर सो जाए, क्योंकि वैसे भी रात हो चुकी थी। मैंने फिर मेरे हाथ में राइफ़ल ले ली, क्योंकि आपको तो पता ही है मुझे कोई ना कोई जानवर दिख ही जाता है। इसलिए मैंने फिर मेरी राइफ़ल ली और जंगल की तरफ जाने लगे। हम लोगों को सब कुछ अच्छा लग रहा था, पर थोड़ी देर के बाद आगे जाते ही हम लोगों को जंगल में आने वाली आवाज़ें सुनाई ही नहीं दे रही थी, क्योंकि सब कुछ शांत हो चुका था। जैसे कि छोटे छोटे कीड़े मकोड़ों की आवाज़ आती है, वो भी नहीं आ रही थी। अचानक से सब कुछ शांत हो गया था। मुझे और मेरे दोस्त को एक कोने से मैंने जिस दोस्त को मारा था उसकी आवाज़ सुनाई दे रही थी। वो आवाज़ ऐसी थी कि दोस्त, मुझे बचाने आ जाओ, मुझे तुम्हारी मदद चाहिए, मुझे तुमसे बात करनी है। दोस्त आ जाओ, प्लीज़ आ जाओ, मुझे तुमसे बात करनी है। बस यही शब्द दोहराते जा रही थी। मैंने सोचा कि मेरा वही दोस्त वापस आ गया है और मुझसे मजाक कर रहा है। मैं अब पागल हो चुका था, क्योंकि पहले तो उसने ऐसी बातें की जो कि मुझे पसंद नहीं आई और वो किसी जंगल की झाड़ियों में रह के मुझे छिड़ा रहा था। पर मेरा दूसरा दोस्त समझदार था। उसने कहा कि यार देख, ये हो ही नहीं सकता, ये पक्का हमसे कोई मजाक कर रहा है, क्योंकि अपना वही दोस्त अभी हॉस्पिटल पहुंचा है, उसका मैसेज मुझे अभी आया है, तो यह हो ही नहीं सकता कि वो अब यहाँ अपने साथ हो और अपने से मजाक कर रहा हो। ये चक्कर कुछ और ही है। फिर मेरे दोस्त ने मुझसे कहा कि हमें अब संभाल के रहना पड़ेगा। उसने मुझे कुछ खुल के नहीं कहा था, पर मैं उसकी आवाज़ से समझ चुका था कि ये चक्कर कुछ और ही है। मैंने फिर थोड़ा दिमाग लगाया और अचानक से मुझे अंदर से महसूस हुआ कि
ये पक्का कुछ और ही चक्कर है, तुम्हें इसे गोली मार देनी चाहिए। बस क्या था, मैंने फिर उस दिशा में गोली मार दी जहाँ से वो आवाज़ें आ रही थी। अचानक से वो आवाज़ें एक ज़ोर की चिल्लाने की आवाज़ में बदल गई। जैसे कि कोई जानवर दर्द से कर्रा रहा हो। मैं समझ चुका था कि ये चक्कर क्या है, इसलिए भागते हुए मैं अपने टेंट के पास आ गया और फिर टेंट को बंद करके मेरे दोस्त के पास बैठ गया और बोला कि देख यार, ये स्किन वॉकर है। अगर हमें इससे बचना है तो टेंट में ज़्यादा देर तक हम नहीं रह सकते, हमें कुछ भी करके यहाँ से निकलना होगा। पर अचानक से ही मेरे टेंट के आसपास मुझे 2-3 साए दिखाई देने लगे। वो साए अब मेरे अलग अलग दोस्तों की आवाज़ में बातें कर रहे थे। जो दोस्त मेरे पास बैठा था उसकी आवाज़ में भी वो साए बातें कर रहे थे। मुझे समझ में आ गया था कि मैं अब बुरा फंस गया हूँ। मैं कुछ भी करके इन चीज़ों से बाहर निकलना चाहता था। मैंने सोचा कि अब ये सारी बातें सोच के कोई फ़ायदा नहीं, मैंने आओ देखा ना ताऊ। टेंट की चेन खोल के मैं बाहर निकला और फिर उनमें से एक जानवर के सर पे गोली मार दी। वो देख के बाकी के जानवर मुझे मारने आ रहे थे। मेरे दोस्त ने अचानक से आग जलाई और उनके पास फेंक दी। आग को देख के वो जैसे पागल हो गए थे और वो चिल्लाते चिल्लाते जंगल की झाड़ियों की ओर चले गए। पर जिस स्किन वॉकर को मैंने गोली मारी थी वो अभी भी मेरी दोस्त की आवाज़ में वही बातें रिपीट कर रहा था। मैं समझ चुका था कि अब कुछ भी हो जाए, इन चीज़ों से बचना है तो मुझे इस जंगल से बाहर जाना होगा। मैंने फिर अपनी गाड़ी ली, फिर अपने दोस्त को बिठा के सामान पैक करके वहाँ से जाने लगा। ज़्यादा तेज़ी से ड्राइव करने के बाद मैं जैसे तैसे करके अपने घर पहुंचा और पूरी रात अपने दोस्त को पास बिठा के ही सो गया था, क्योंकि इस बार तो मैं कुछ ज़्यादा ही डर गया था। आखिरकार मेरी जान बच गई थी और मेरा वो दोस्त जिसके नाक पे मैंने मारा था उससे मैंने माफ़ी मांग ली। अब हम दोनों के बीच में सब कुछ ठीक है। यह बात सितंबर 2019 की है। मेरी उम्र 19 साल की है। हमारी फैमिली एरिज़ोना ट्रिप के लिए गई थी। हमारा सफ़र काफ़ी मज़ेदार था, सब कुछ ठीक चल रहा था। हमारे चारों तरफ पेड़ ही पेड़ थे जो दिखने में बहुत सुंदर लग रहे थे। शाम होने लगी थी। मुझे लगा था कि हम लोग रात होने से पहले हमारी लोकेशन तक पहुंच जाएंगे, पर कहीं ना कहीं मुझे लग रहा था कि कोई हमारा पीछा कर रहा है। पर मैंने इग्नोर किया, सोचा ये मेरा वहम होगा। हम लोग तकरीबन मोटर होम पार्क रात के 11 बजे पहुँचे। मैंने और मेरे भाई ने टेबल सेट किया और टेंट भी बांधे। मेरे घर वाले थक चुके थे तो वो जल्दी सो गए और थोड़ी देर बाद मैं और मेरा भाई भी सो गए। मैंने जागते रहने की कोशिश की क्योंकि मैं पहली बार इस जगह पे आया था। मैं बहुत एक्साइटेड था कि इस जगह पर क्या क्या है, और जगह नहीं थी तो मुझे भी एडजस्ट करने के लिए टाइम चाहिए था। पर मैं ज़्यादा देर तक बेड पे नहीं सो पाया। मैं उठा और बाहर जाकर बैठ गया। मैंने फिर आसपास देखा तो सब जगह सन्नाटा था। यह सन्नाटा बहुत ही डरावना था। मैं फिर 10-15 मिनट वहाँ बैठने के बाद थोड़ा आगे रोड को देखा। रोड एकदम सुनसान था, बहुत ही अंधेरा था, पर मुझे लगा कि मैंने किसी को देखा है। जब मैंने थोड़ा और गौर से देखा तो वो एक लंबा सा साया था। वो साया मेरी ही तरफ बढ़ रहा था। वो देख के मेरे शरीर में एक सिरहन सी दौड़ी, मेरे टेंट में घुसा और मैंने मेरे पापा का बड़ा छुरा उठाया। और जब मैं
वहाँ बाहर उस साए की तरफ गया तो देखा कि वो मेरे नज़दीक है, बहुत नज़दीक। मेरे पास दो ऑप्शन थे, या तो मैं इससे लड़ूं या भाग जाऊं। पर मैंने सोचा कि मैं भले ही मर जाऊं, मैं मेरी फैमिली की रक्षा करूंगा इस दानव से, क्योंकि मुझे मरने से डर नहीं लगता, क्योंकि लाइफ में खोने के लिए मेरे पास कुछ नहीं था। जैसे मैं उसकी तरफ बढ़ा, वो ज़ोर से चिल्लाया। वो आवाज़ इतनी तेज़ थी कि मुझे मेरे कान बंद करने पड़े और मेरे हाथ से बड़ा चाकू नीचे गिर गया। ये आवाज़ एक आदमी और भेड़िए की मिक्स आवाज़ थी। बहुत डरावनी थी ये आवाज़। मैंने वो बड़ा चाकू फिर हाथ में लिया और जब वो और पास आया तो उसका रूप देख के मैं और डर गया। अपने डर को छुपाने के लिए और खुद को बड़ा दिखाने के लिए मैं उल्टा उसकी तरफ चिल्लाया ज़ोर से। मेरा ये बेवकूफ़ी वाला काम था, पर पता नहीं मैंने ऐसा क्यों किया। हमें कहा जाता है कि जब भी आप ऐसी सिचुएशन में फंसो, कोई भी जानवर जैसे भालू या फिर दूसरा कोई भी जानवर हो, उसके सामने चिल्लाओ ताकि वो सामने वाला जानवर आपसे डरे। इसलिए मैं यहाँ चिल्ला पड़ा, पर कोई फ़ायदा नहीं हुआ। वो हिला तक नहीं। मेरी धड़कनें अब तेज़ हो रही थी। मुझे लगा कि मैं अब हार्ट अटैक से मर जाऊंगा। मैं ज़ोरों से सांस ले रहा था। मैं बहुत डर गया था। मैं भाग के मेरे टेंट में आ गया और टेंट को अच्छे से बंद कर दिया। मैंने उसके कदमों की आवाज़ सुनी। वो अब पास आ गया था और वो फिर से एक बार चिल्लाया। थोड़ी देर के बाद वो वहाँ से फिर भाग गया। मैंने मेरे घर वालों से यह बात नहीं की और मैं इसलिए शॉक्ड भी था कि किसी ने भी उसकी आवाज़ नहीं सुनी थी और रात में भी कोई नहीं उठा था मेरे सिवाय। फिर दोपहर को मैंने सोचा क्यों ना उस रोड के पास जाऊँ और देखूँ कि वहाँ क्या मिलता है। मुझे वहाँ बड़े पैरों के निशान मिले और कुछ सड़ने जैसी बदबू भी आ रही थी। पता नहीं वो चीज़ क्या थी, पर एक बात तो है, मैं फिर से वो जगह पर जाना नहीं चाहूँगा। मेरे पापा ने मुझे ऐसी बहुत सारी घटनाएं जो उनके साथ घटी है वो शेयर की है। उनमें से ये स्टोरी मुझे बहुत पसंद आई। बात करें मेरी तो मेरा बचपन बहुत ख़राब था। मेरे मम्मी पापा बहुत झगड़ा किया करते थे, नौबत तलाक तक आ गई थी। खैर, यह बात तब की है जब मेरे पापा मेरी दादा दादी के साथ पहाड़ों वाले इलाके में रहते थे, या फिर यूँ कहो कि पहाड़ों के पास रहते थे। एक दिन मेरे पापा और उनके भाई गांव में काम की तलाश में निकल पड़े। पहाड़ों से गांव का रास्ता बहुत लंबा था, यूँ कहो कुछ किलोमीटरों का था। काम ढूंढते ढूंढते शाम हो गई थी। उन्होंने फिर सोचा कि क्यों ना शॉर्टकट लिया जाए घर जाने के लिए, जो पहाड़ों के ऊपर था। उन्होंने फिर एक टनल जैसा रास्ता है वहाँ से शॉर्टकट लिया। शाम हो चुकी थी, थोड़ा अंधेरा भी हो गया था। वो अपने घर की तरफ चलते ही जा रहे थे। थोड़ा दूर गए होंगे कि किसी ने उनके ऊपर छोटे छोटे पत्थर फेंके। उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि पत्थर कौन सी दिशा से आ रहे हैं। वो लोग अब तेज़ी से चले जा रहे थे, पेड़ों को देखते हुए, ताकि उनको डर कम लगे। थोड़ा आगे गए होंगे कि किसी के खुसफुसाने की आवाज़ आने लगी। वो आवाज़ पेड़ों से आ रही थी। वो सुन के तो उन्हें और ज़्यादा डर लगने लगा।
फिर उनके भाई ने कहा कि उन्होंने भी ये आवाज़ें सुनी है और कहा कि तुम इन आवाज़ों पर ज़्यादा ध्यान ना दो और सिर्फ आगे देख के चलते रहो। जैसे जैसे अंधेरा होते जा रहा था वो लोग और तेज़ी से घर के तरफ जा रहे थे, बल्कि वो लोग अब दौड़ रहे थे क्योंकि अब उन्हें बहुत ज़्यादा डर लग रहा था। उनके बड़े भाई ने उनसे कहा कि ये वही स्किन वॉकर होगा जो कुछ हफ्ते पहले उनका पीछा कर रहा था। वो लोग भागते भागते घर जा रहे थे, पर उनको सूझा कि क्यों ना वो अपने दादा दादी के घर चले जाए। मेरे पापा ने उनके बड़े भाई से कहा कि उनको अलग अलग दिशा से कोई उनके नाम से पुकार रहा हो, ऐसी आवाज़ें आ रही है और वो आवाज़ डरावनी है। वो जैसे जैसे अपने दादा दादी के घर के नज़दीक पहुंच रहे थे, उनको कोई उनकी दादी माँ की आवाज़ में वो रोकने को कह रहा था। वो सुन के तो उनकी जैसे जान ही निकल पड़ी। जैसे तैसे करके वो लोग अपनी दादी माँ के घर पहुँचे क्योंकि उनकी दादी माँ का घर पास पड़ रहा था। उन्हें तो पहले लगा कि ये शायद किसी ने उनके साथ मजाक किया है, पर बाद में उनको भरोसा हुआ कि यह वही स्किन वॉकर है। उनकी दादी का घर छोटा है, 2 रूम है बस। एक बेडरूम जहां वो दोनों सो गए और सोचा कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी इस घटना को भूल जाने की कोशिश करेंगे। फिर वो लोग सो गए। वो घर लकड़ी का था। पापा की नींद एक जोरदार आवाज से खुली। उन्हें जोर जोर से लकड़ी पीटने का आवाज आ रही थी। उन्हें जोर जोर से खिड़की पीटने का आवाज आ रहा था। वो एकदम से उठ के बेड पे बैठ गए। जब उन्होंने सामने देखा तो उनकी सांसें अटक गई। वो पूर्णिमा की रात थी, तो चांद की रोशनी खिड़की के सहारे अंदर तक आ रही थी। उन्होंने देखा कि कोई अजीब दानव खिड़की से अंदर झांक रहा है और उनको ही देख रहा है। पता नहीं वो क्या टाइम था, पर बहुत अंधेरा हो चुका था। शायद 2 बज रहे होंगे। वो देख के पापा एकदम से जम गए थे। वो दानव के बड़े सींग थे। वो खिड़की से अंदर झांक रहा था और उसके घुर्राने की आवाज़ भी आ रही थी। वो दानव पापा को अब उनके नाम से पुकार रहा था। पापा हिल भी नहीं पा रहे थे और न जाने वो दानव क्या क्या बोल रहा था। पापा का डर और बढ़ते जा रहा था जब वो दानव धीरे धीरे खिड़की से दरवाजे की तरफ बढ़ रहा था। उसने पहले तो देखा कि दरवाज़ा खुला तो नहीं है, पर खुशकिस्मती से दरवाज़ा बंद था। वो थोड़ी देर तक दरवाज़ा खटखटाता रहा। वो खिड़की की तरफ से आके घर के पीछे की तरफ जाने लगा। फिर घर के पीछे दरवाजे को वो खटखटाने लगा और पापा का नाम लेते रहा। उनके भाई का नाम भी वो दानव लेने लगा। पापा को लगा कि आज तो वो पक्का मारे जाएंगे। उनके भाई ने नींद में पापा से कहा कि यार सो जा, मेरा नाम लेना बंद कर दे। पापा ने बोला कि चुप हो जा, थोड़ी देर के लिए सो जा, तू अपनी आवाज़ बंद कर। फिर थोड़ी देर तक ये सब चलने के बाद एकदम से सब कुछ शांत हो गया। एकदम सन्नाटा हो गया था। पापा जैसे ही लेटे, थोड़ी देर बाद उनको एकदम से घर की दीवार पर 3 बार मारा हो ऐसी आवाज़ आई। वो आवाज़ इतनी डरावनी थी कि पापा और उनके भाई बेड पे से उछल पड़े, जैसे दीवार नीचे गिर जाएगी। उसके बाद फिर सब कुछ शांत हो गया। उसके बाद से उनको ऐसा कुछ एक्सपीरियंस तो नहीं हुआ, लेकिन कभी कभी मेरे पापा को
कुछ ना कुछ ऐसा दिख ही जाता है, पर इतना डरावना नहीं। ये कहानी जो मैं आपके साथ शेयर करने जा रहा हूँ वो बेहद ही डरावनी है। ये कहानी मेरे मम्मी के कज़िन की है जो हमारे घर के थोड़ा ही पास रहती थी। उनको बाहर घूमना, नए लोगों से मिलना पसंद था। ऐसे ही उनकी मुलाकात एक लड़के से हुई। उनका अभी अभी एक लंबे रिलेशनशिप से ब्रेकअप हुआ था। पता नहीं पर फिर से वो प्यार करने लगी थी। नए लड़के के साथ कुछ ज़्यादा खुशी लग रही थी। मासी के 2 बच्चे थे। उन्होंने डिसाइड किया कि वो अब उस लड़के से इन दोनों बच्चों को मिलाएगी ताकि बच्चे उस लड़के को एक्सेप्ट कर सके। टाइम जैसे होते गया वो बच्चे इस नए लड़के को एक्सेप्ट करने लगे और थोड़े ही टाइम में वो लड़का मेरे मासी के घर आके सेटल हो गया। बात करें उनके नए बॉयफ्रेंड की तो वो शहर का लड़का था। उनके 1 साल के रिलेशनशिप के बाद उनको कुछ आत्मा जैसा दिखना शुरू हो गया जो अपनी मौजूदगी का एहसास दिलाती थी। कभी कभी दरवाज़ा पीटना तो कभी कभी खिड़की से झांकना या फिर फुसफुसाने की आवाज़ें आती। जल्दी चीज़ें और बिगड़ने लगी। एक रात की बात है, तकरीबन आधी रात का समय था। तब वो बाथरूम जाने के लिए उठे थे। तब उनको कुछ सड़े मांस की बदबू आने लगी। जैसे ही उन्होंने उनका काम ख़त्म किया, उन्होंने खिड़की के बाहर घर के पास एक काले से साये को खड़े हुए देखा। उनको वो साया बड़े कुत्ते के जैसा लग रहा था। उनको कुछ अजीब सा महसूस हुआ। उन्होंने सोचा कि शायद उनको भ्रम हो रहा है। उसके बाद ऐसी कोई भी घटना उनके साथ नहीं घटी। बहुत दिनों तक सब कुछ ठीक रहा। एक बार मेरी मासी घर के बाहर उनके बॉयफ्रेंड के साथ बैठी थी। रात काफ़ी हो चुकी थी। फिर वो बोले कि उन्हें नींद आ रही है। उनके बॉयफ्रेंड ने बोला कि तुम जाओ, मैं थोड़ी देर में सिगरेट पी के आता हूँ। फिर वो सिगरेट पीने लगा। वो ऐसे ही बैठा था सिगरेट पीते हुए। अचानक से थोड़ी देर बाद उनको कुछ ऊपर से लकड़ी खुरदने की आवाज़ आई। जब उन्होंने ऊपर देखा तो वो एक बड़ा सा काला कुत्ता और आदमी जैसा कुछ था। वो देख के वो डर गए और अंदर आ गए। उन्होंने बोला कि उसकी आंखें चमक रही थी। फिर सब ने बाहर जाके देखा, पर बाहर कोई नहीं था। नवाजो प्रजाति के लोगों का मानना था कि वो स्क्रीन वॉकर हो सकता है। वो ठहरा शहर का, कहा हमारी बातों पर विश्वास करने वाला था। पर चीज़ें और बिगड़ने लगी। एक दिन मासी बाहर थी तो उनका बेटा और उनका बॉयफ्रेंड रात में दोनों मिलके टीवी देख रहे थे। रात काफ़ी हो चुकी थी। उनका बेटा उसके रूम में जाके वीडियो गेम्स खेलने लगा। थोड़ी देर के बाद उनके बेटे को मासी के रूम से आवाज़ें सुनाई दी। वो वहाँ मासी के रूम में गया तो उनके बॉयफ्रेंड ने ज़ोर की चीख मारी और घर के बाहर भागने लगा। मासी का बेटा भी बाहर चला गया। पूछने पर मासी के बॉयफ्रेंड ने बताया कि जब वो सो रहा था तो किसी ने खिड़की पर खटखटाया। उसने सोचा कि शायद उनसे कोई मजाक कर रहा है। जब वो खिड़की के पास आया तो उन्होंने उनकी ज़िंदगी का सबसे डरावना मंजर देखा। पास से ही उस स्किनवॉकर को देखा, वही चमकती हुई आंखें। वो उसको पकड़ने के लिए बाहर दौड़ा पर नहीं पकड़ पाया। फिर उसने उसकी माँ से इसके बारे में मदद मांगी। तांत्रिक की मदद से उसकी माँ ने सब कुछ ठीक कर दिया। शायद 1 से 2 महीने तक सब कुछ नॉर्मल रहा। तकरीबन 3 महीने तक एकदम सही रहा। ना स्किनवॉकर उन्हें दिखा,
ना कोई आत्मा जैसा उन्हें भी महसूस हो रहा था। फिर वो हुआ जो कभी किसी ने नहीं सोचा था। एक रात की बात है। रोज़ की तरह मासी के बॉयफ्रेंड टीवी देख के सोने से पहले सिगरेट पीते थे। वो सिगरेट पीने के लिए घर के बाहर निकला। रात के 2 बज रहे थे। पता नहीं उन्होंने क्या देखा, वो घर के अंदर आए। फिर वो सो गया। अचानक 3 बजे वो जोर की चीख से उठा और मासी के ऊपर बैठकर उनका गला दबाने लगा और उनके मुंह पे मुक्के मारने लगा। मासी के बच्चे वहां आए और उसको धक्का मारा और पुलिस को बुलाया। मासी के मुंह पे बहुत चोट आई थी। उनको टांके लगाने पड़े। उनका बॉयफ्रेंड जब पुलिस बुला रहे थे तब वो भाग गया था। थोड़े दिनों के बाद पुलिस ने उसको पकड़ लिया था। उसको जेल में डाला गया। जेल से छूटने के बाद वो अपने शहर चला गया। जब हम लोग तांत्रिक से मिले तो तांत्रिक ने ये बताया कि उस रात उनके बॉयफ्रेंड ने स्किन वॉकर को देखा था। वो स्किन वॉकर मासी को और उनके बॉयफ्रेंड को मारना चाहता था। अच्छा हुआ मासी के बच्चों ने समय रहते मदद बुलाई। मासी ने फिर से शादी कर ली और वो अब खुश है। ये हमारी फैमिली का सबसे खतरनाक और डरावना एक्सपीरियंस था स्किन वॉकर के साथ। ये बात तब की है जब मैं साउथ कोलोराडो के पहाड़ के पास रहता था। ये बात 2018 की है। वो एक छोटा सा गांव था। अचानक से वहाँ कई लोग मरने लगे। वैसे मुझे डर जैसा महसूस कभी नहीं होता था, पर पता नहीं इस बार कुछ अजीब सी ही फीलिंग आ रही थी। मैं और मेरा एक दोस्त रात के 2 बजे मेरी कार में थे। कार रोड के साइड पे पार्क की हुई थी। अचानक से हम लोग रोड के सामने एक विशाल से जानवर को देखते हैं। हम लोग एक दूसरे से पूछ रहे थे कि आखिर ये चीज़ क्या है। ये एक बड़ा हिरन जैसा या फिर घोड़े जैसा लग रहा था। वो हमसे ज़्यादा दूर नहीं था। उसको देख के हम लोग जैसे जम गए थे। हम लोग उसको ऐसे ही घूरते जा रहे थे और हिल भी नहीं पा रहे थे। वो हमारे और पास आ रहा था। मैंने होश में आते ही बोला, क्या ये भेड़िया है? भेड़िया जैसा कुछ लग रहा था, जैसे मूवीज में दिखता हो। उसने अचानक से ऊपर और नीचे देखा और फिर अचानक से वो ऊपर पहाड़ों की तरफ भाग गया। उस और पुरानी खाने और बड़ा सा जंगल है। हमें कुछ समझ नहीं आया कि हमारे साथ ये क्या हो गया। फिर मैंने कुछ लोगों से पूछा तो वो बोले कि यह हो ही नहीं सकता कि वो भेड़िया हो। यहाँ पिछले बहुत सालों से भेड़िया नहीं है। फिर मैंने थोड़ा रिसर्च किया तो समझ आया कि वो लोग सही कह रहे थे। मैंने कई भेड़ियों की तस्वीरें देखी। फिर पता चला कि जो मैंने देखा था वो भेड़िया नहीं था, क्योंकि वो बहुत लंबा था। पता नहीं वो क्या था, कुत्ता भेड़िया पता नहीं। उसके बाल भी चमक रहे थे। उस टाइम पे मेरे शरीर से सिहरन सी दौड़ गई थी और मैं सांस भी नहीं ले पा रहा था। शायद जो मैंने देखा वो स्किन वॉकर तो नहीं। मुझे लगता है कि मेरे और मेरे दोस्त का पीछा एक स्किन वॉकर कर रहा है। यह सब कुछ दिन पहले शुरू हुआ। यह कैसे शुरू हुआ कुछ पता नहीं, पर पिछले 3 दिन से हमें कुछ अजीब सा लग रहा है। हमारे ट्रक से खराब सड़े हुए मीट की बदबू आ रही है। हालांकि हमारे ट्रक में मीट नहीं था और हमारा ट्रक एकदम साफ था। जब भी हम सोते हमारे ट्रक को खुरदने की आवाज़ आती या ट्रक के दरवाजे को खटखटाने की आवाज़ आती।
सुबह घर के बाहर निकलकर ट्रक को देखने पर सब कुछ नॉर्मल होता। फिर हमने सोचा कि क्यों ना आसपास जाकर देखें कि माजरा क्या है। रात हो चुकी थी। हम लोग रोड के साइड से हटकर जंगल की ओर जाने लगे। हमने हमसे थोड़ी दूरी पर 7 या 8 फुट के एक विशाल अवतार को देखा। उसको देखते ही हम लोग काफ़ी डर गए। हम लोग हमारे ट्रक की ओर भागने लगे। ट्रक में बैठकर हमने ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश की, पर पता नहीं क्यों ट्रक स्टार्ट ही नहीं हो रहा था। फिर मैं ट्रक से उतरकर अपने टूल बॉक्स तक पहुंचा। टूल बॉक्स में से मैंने एक बड़ा सा पाना लिया। वो अवतार अब हमारे पीछे आके खड़ा हो गया। मैंने मेरे दोस्त से कहा कि उसको मार। फिर मेरे दोस्त ने उसको मार के नीचे गिराया। अब हम लोग हमारे ट्रक के अंदर बैठकर ट्रक स्टार्ट करने की कोशिश करने लगे, क्योंकि हमें और कोई रास्ता नहीं दिख रहा था। पता नहीं, पर भगवान की कृपा से हमारा ट्रक स्टार्ट हो गया। फिर हम लोग हमारे गैराज पहुँचे और ट्रक से बाहर निकलकर गैराज के अंदर जाके सब कुछ बंद कर दिया। खिड़की, दरवाजे सब कुछ हमने लॉक कर दिए, क्योंकि गैराज बहुत नज़दीक सा। घर जाना शायद रिस्क होता, इसलिए हम लोग गैराज चले गए। शायद आपको इस बात पर भरोसा नहीं होगा, थोड़ी ही देर में वो सारी खिड़कियाँ जैसे हिलने लगी। मैं जाके खिड़की को देखने ही वाला था कि खिड़की पर किसी के खटखटाने की आवाज़ें आने लगी। ये मोमेंट हमारे लिए बहुत ही डरावना था। हमें इतना डर लग रहा था कि शायद हम हार्ट अटैक से ही मर जाएंगे। सच बोलूँ तो जो दरवाज़ा हमने लॉक किया था वो अपने आप ही, उस दरवाजे का लॉक अपने आप से खुलने लगा। वो देख के तो मेरी सांसें अटक गई थी। मैं दौड़कर जाके उसके लॉक को पकड़कर फिर से लॉक करना चाहता था, पर शायद वो मुझसे भी बहुत स्ट्रांग था। हम दोनों से भी कंट्रोल नहीं हो रही थी। मैं फिर हथौड़ी लेकर रेडी हो गया। सोचा जो होगा देखा जाऊंगा। शायद 1-2 मिनट के बाद एक लड़की का मैसेज मेरे फ़ोन पे आया, जिसको मैं बहुत पसंद करता था। उसने अचानक से मुझसे कहा कि मैं खतरे में हूँ, प्लीज़ मेरी मदद करने आओ। ये लड़की कभी भी मुझे टेक्स्ट नहीं करती, पर अचानक ही आज उसने मुझे मैसेज किया। मैंने पूछा क्या हुआ, तो वो बोली कि उसके घर वाले उसको घर से निकाल दे रहे हैं और उसको मेरी ज़रूरत है। मैंने सोचा शायद ये मेरे लिए अच्छा चांस होगा उसको इम्प्रेस करने का, तो मैं जाने के लिए रेडी हो गया। पता नहीं, मुझे लगा कि अंदर रहना शायद हमारे लिए सेफ होगा। शायद 5 या 10 मिनट के बाद सब कुछ शांत हो गया और अचानक से मुझे अलग अलग आवाज़ें मेरे नाम से पुकारते हुए आने लगी। वो आवाज़ें मेरी पहचान वालों की थी, जैसे जिस लड़कियों से मैं बात करता था उनकी आवाज़ें, और मेरे फैमिली वालों की आवाज़ें, और जिन्हें मैं पहचानता था उनकी आवाज़ें। सबकी आवाज़ों से बाहर से मुझे कोई बुला रहा था। मैं समझ गया था कि ये चक्कर क्या है। मेरे शरीर पे गूज़ बम्स आ रहे थे। मैंने सोचा आज तो अपनी मौत तय है। मुझे बहुत डर लग रहा था, पता नहीं क्या होगा हमारा। हम लोग ये सोच के ही सारी रात वहीं बैठे रहे। सुबह होते ही मैंने घर के बाहर नमक डाल दिया। किसी ने कहा था कि नमक डालने से स्किन वॉकर फिर से नहीं आएंगे। जब हम लोग बाहर जाके देखा तो हमें ना पैर के निशान, ना डेंट के निशान कुछ नहीं दिख रहे थे। सब कुछ जैसे नॉर्मल हो गया था। पता नहीं आपको मेरी स्टोरी पे भरोसा होगा या नहीं, पर मैंने जो भी कहा हर एक वर्ड सच्चा है।
जब मैंने उस लड़के को रात में फिर से मैसेज किया तो वो लड़की बोली कि तुमने मैसेज क्यों किया, हम लोग पिछले 3-4 महीनों से कांटेक्ट में ही नहीं है। मैं वो देख के कंफ्यूज्ड हो गया क्योंकि ये मैंने एक्सपेक्ट नहीं किया था। पहले तो उसने सामने से मैसेज किया और उसने ही पहचानने से, उसने एक्सेप्ट करने से मना कर दिया। पता नहीं वो मैसेजेस क्या थे, शायद वो भी कुछ छलावा था जिसने मेरी आंखों को भ्रम में डाल दिया। अगर उस रात मैं बाहर निकल जाता तो शायद मैं ज़िंदा नहीं रहता। आपसे बस एक ही रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ, अगर आपको पता हो कि इस स्किन वॉकर से कैसे बचा जाए तो प्लीज़ यार मुझे बता देना। मैं खुशकिस्मत रहूँगा अगर मेरी जान बच जाए आपकी वजह से। ये स्टोरी तब की है जब मैं एरिज़ोना के जंगल में कैंपिंग के लिए गया था। जंगल में पहुंचते पहुंचते शाम हो चुकी थी। मैंने और मेरी गर्लफ्रेंड ने टेंट को बांध दिया था। फिर हम दोनों ने आग जला ली। आग जलाते जलाते हम लोग एक दूसरे से बातें करने लगे। बातें करते करते रात के 11 या फिर 12 कुछ बज चुके थे। फिर हमने डिसाइड किया कि चलो अब सो जाते हैं। तकरीबन 2-3 घंटे के बाद मेरी नींद खुली। मेरी नींद एक आवाज़ से खुली। मैंने जब उठ के देखा तो हमारे टेंट के बाहर से कोई साया दिखा। वो साया एकदम बड़ा था। फिर अचानक से वो साया नदी के उस पार चला गया। जब मैं बाहर आके देखा तो वो एक स्किन वॉकर था। उसको देख के मुझे बहुत डर लगा। एक पल के लिए मैंने सोचा कि ये स्किन वॉकर आज मुझे और मेरी गर्लफ्रेंड को मार देगा। मैंने फिर अपनी गन उठाई और उसके तरफ तान दी। वो गन की आवाज़ सुन के भाग गया। तो दोस्तों, आपको ये वीडियो कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो यार मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब कर लीजिए और मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए और कुछ ना कुछ कमेंट कर दीजिए, जिसकी वजह से मेरे चैनल का एंगेजमेंट बढ़ जाएगा। तो यार मिलते हैं अगली कहानी में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।